नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 में। मैं हूं पिंटू गोप। तो ये जो है, हाँ जी, ये लिख रहे हैं कि इन 24th अप्रैल यूट्यूब वीडियो यू प्रिडिक्ट ए रेड हैमर कैंडल विथ टुडे इज मारुबोजू कैंडल। डू यू हैव एनी why to find this kind of reversal as per your strategy and at what level? फिलहाल तो ये बोले थे कि योर प्रिडिक्शन वाज रॉन्ग टुडे, दैट वी कैन बी द रीजन। तो मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग हुआ है या राइट हुआ है वो तो अभी आपके समझ में आ जाएगा। मेजर व्यू बुलिश ही था, माइनर और माइक्रो व्यू बेयरिश था, वो हुआ। मैं कोई ट्रेड नहीं किया बिकॉज मैं सेल सिग्नल के बाद एक्टिव होऊंगा, वो आया नहीं। चलिए, पूरा चीज समझ में आ जाएगी कि अल्टीमेट ट्रेडर आखिर कर क्या रहे हैं, समझाना क्या चाहता है, और ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगला बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आज 25 तारीख है, तो आने वाला महीने की 7 तारीख तक एनरोलमेंट डेट हम लोग ओपन करके रख रहे हैं। जिनको ज्वाइन करने होंगे वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। सर आप ग्रेट हो, मुझे आपकी ग्रुप में ऐड कर लो, कॉल मी। नंबर दे देते, चलो कॉल कर लेना। तो फिर ये जो लिख रहे हैं, हाँ जी, इन 24th अप्रैल यूट्यूब वीडियो यू प्रिडिक्ट ए रेड हैमर कैंडल। देखिए, वो एजम्पशन था कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होगा और फिर हाई मारेगा, देन मार्केट नीचे जाएगी। अगर वैसे कुछ दिखाई दिए तो वैसे आप ट्रेड करना, ये मैं बोल रहा था। और मैं वीडियो में साफ साफ बोल रहा था कि ऐसा हो भी सकता है और ना भी, तो थोड़ा सोच समझ के। तो चलिए, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये जो है ये क्या है एंड व्हाट लेवल यू सेल सिग्नल विल बी एक्टिव। मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर सेल सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरा इंडिकेटर मेरे को लिख के देगा। इसी चीज को अभी आप समझेंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। चलो, हम लोग जो प्रिडिक्ट किए थे, चलिए जाते हैं, देखते हैं, पूरा मैटर सॉल्व मारते हैं ताकि आपकी मन में 1% डाउट भी ना रहे। फिलहाल ये आज की लाइव मार्केट की है क्लास, जिसके अंदर हम लोग बैठे थे स्टूडेंट लोगों के साथ। उसके अंदर जब तक मैं था तब तक इन लोगों को समझा रहे थे, वो भी विदाउट एनी इंडिकेटर के ही समझा रहे थे। हालांकि अपने पास बहुत सारी चीज हथियार है, वो सारे इस्तेमाल करेंगे तो अपने से कभी लॉस होगा ही नहीं, वो अलग चीज है। कल होगा ऐसा, तो ये चीज हम लोग बोल रहे थे कल होगा ऐसा। ये थंबनेल था, इसके अंदर हम लोग बोल रहे थे। फिलहाल यहाँ से आप देख लेना, 25 तारीख के दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो कैंडल है हैमर टाइप की रेड कैंडल है। अब हैमर टाइप की रेड कैंडल की मतलब है दिखता रेड बट है नहीं। और मैं उस वीडियो में साफ साफ बोल रहा था, अगर गुरुवार के दिन नीचे जाता भी है बट फ्राइडे के दिन उठ जाएगी, मंडे मार देगा गैप अप। साफ साफ बोला हुआ है। आप पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देख लो और मेरी बातों की मतलब आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग अल्टीमेट ट्रेडर जो क्लास स्टार्ट करेंगे, बैच जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने की बैच है। मई महीने की बैच स्टार्ट होगी 7 तारीख तक। एनरोलमेंट डेट ओपन रहेगी। आज 25, करीब करीब 5-10 दिन तो आपके हाथ में होंगे ही। मेरी जो क्लास होगी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो चीज क्लियर करेंगे वो होगी स्टेप 1, चार्ट सेटिंग। तो चार्ट के क्या क्या सेटअप करने होते हैं वो सेटअप हम लोग करेंगे। चार्ट सेटअप स्टेप 1, जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करेंगे उनको पता होना चाहिए कि आखिर उनको ज्वाइन करने से क्या मिलेगा। सबसे पहले स्टेप पे जो हम काम करेंगे वो होगी चार्ट सेटिंग, कि चार्ट के अंदर कुछ सेटिंग करने हैं, वो सेटअप आप करेंगे। सेकंड जो होगी वो होगी टूल सेटिंग, कि हम लोग जो टूल इस्तेमाल करते हैं उस टूल की क्या फंक्शन है, क्या सेटअप होती है, वो चीज, ये चीज आपको सिखाया जाएगा। स्टेप 3 में सिलेबस वाइज रीडिंग करेंगे। हम लोग जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो होगी स्टेप वाइज, मतलब पहले चार्ट पे जाके चार्ट सेटिंग, देन चार्ट के ऊपर जो टूल्स प्लॉट करते हैं उसकी सेटिंग,
देन पढ़ाई चालू हो जाएगी। पढ़ाई के अंदर हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, अपनी सिलेबस वाइज आपको जो जो चीज सीखने को मिलेगा ये सिलेबस है। उसके अगला स्लाइड में भी हमने डिजाइन करके रखे हैं। स्टेप 4 जो है वो है थ्योरी ऑफ कैंडल, कि हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ बोल लेते हैं, फिर भी लाइव मार्केट में बैठ के उसी चीज के ऊपर सही है या गलत है, सही हो रही है तो ठीक है, गलत हो रही है तो क्या चेंजिंग हो रही है, वो चीज मतलब थ्योरी ऑफ कैंडल वो आपको जाननी पड़ेगी। स्टेप 5 के अंदर आएगा स्विंग, के स्विंग किस तरीके से बन रही होती है। कल तक हम लोग जिस तरीके की सोच विचार करके रखे हुए थे कि मार्केट एक बार नीचे जाएगा, मैं बार बार ये बोल रहा था कि मार्केट एक बार नीचे जाएगा, यहां से मार्केट एक बार कहा जाएगी, मार्केट एक बार नीचे जाएगी। तो देखो दोस्तों, गैप डाउन ही खुला ही गैप डाउन। उम्मीद ये कर रहे थे कि यहाँ पे ओपन होके हाई लगा के फिर नीचे जाएगी, मतलब ट्रेड होते हुए पहले नीचे जाएगी देन उल्टा जाएगी। ओवरऑल मेरी व्यू जो है वो बुलिश ही थी, मैं बेरिश कभी था नहीं, और मैं इस मूव को ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिलेगा और वहां से मेरे को सेल सिग्नल मिलेगी और मैं वहां से ठोकूंगा। आगे चल के आपकी समझ में ये चीज आ जाएगा कि मेरे को सेल सिग्नल क्यों मिलेगा और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो स्विंग है, मार्केट की स्विंग, ये सारे स्विंग कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सारे मेथड क्या होते हैं, ये चीज आपको सीखने को मिलेगा। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट के अंदर सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मार्केट ने पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस शुरू किया खाना वो है यहाँ से जीरो रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट लेके रखी हुई थी जीरो सपोर्ट। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, वहां से मार्केट नीचे आ गया, सपोर्ट 1 क्रिएट किए, वहां से मार्केट ऊपर निकल गया, वहां पे सपोर्ट 1 के बाद रेजिस्टेंस 1 लिया, वहां से मार्केट नीचे गिर गया तो सपोर्ट 2 क्रिएट किए, फिर वहां से मार्केट ऊपर उठ गया तो रेजिस्टेंस 2 क्रिएट हुए, वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट पॉइंट थी उसको मार्केट ने हंट किए, तो सपोर्ट हंट हुआ एक बार, यहाँ पे सपोर्ट को मार्केट ने हंट किया। अब हंट करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर भागा, 2 रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस 3 मारा, वहां से मार्केट नीचे गिर गया और यहाँ पे लिया सपोर्ट 4। अब मार्केट जो है वो ऊपर की ओर भाग रही है और रेजिस्टेंस 3 उसके ऊपर से मेरे को सेल सिग्नल मिलेगा और मेरे को वहां पे ट्रेड करने की मौका मिलेगा। और फिलहाल जो अभी मार्केट के अंदर चल रही है ये यहाँ तक, इसके ऊपर तक आराम से जा सकता है, क्योंकि यही चीज आपको अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा रही है कि रेजिस्टेंस 0 के ऊपर रेजिस्टेंस 1 लगी हुई है, रेजिस्टेंस 1 के ऊपर रेजिस्टेंस 2 लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 2 के ऊपर मार्केट की रेजिस्टेंस 3 लगी हुई है। ठीक उसी तरीके से सपोर्ट 0 से मार्केट की सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 शिफ्ट हुआ है, 2 के नीचे मार्केट ने यहां तक आके 2 की जो स्टॉप लॉस था उसको मार्केट ने हंट किया है। हंट करने के बाद ये एक तरीके से जोन बन चुकी है जिसको आप लोग बोलते हो डिमांड जोन। हालांकि थियोरेटिकल जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन कर लेंगे, तो वहां पे भी आपको और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की चीज समझने को मिलेगा कि क्या होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, कैसे होती है मार्केट की आगे की स्टेप्स। फिलहाल यहाँ तक मान के चलो 2 स्टेप के नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग, पर्टिकुलर यही वो लेवल है जहां से मार्केट ने फिर से किया बाय और मार्केट भाग रही है। अगला जो मार्केट की स्टेप है, मार्केट इस स्टेप की टेस्टिंग करने के लिए जा रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज। चलिए नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़ने को मिलेगा वो होगी स्टेप 7, ट्रेंड विथ वेव। डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ट्रेंड जो आप समझते हो, मुझे नहीं पता क्या समझते हो, वेव इलियड वेव या नियो वेव नहीं, मार्केट की वेव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रही है कि इस पॉइंट से मार्केट ने पर्टिकुलर चलना चालू किया और मार्केट एक डायरेक्शन में भागा और सीधा यहाँ तक भागा, तो इसके अंदर में जो चीज पैदा हो गई वो है वेव 1। आप चाहो वेव काउंट करो, आप चाहो वेव काउंट ना करो, सिर्फ इस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से मूव चालू हुआ, यहाँ पे जाके मार्केट ने अपना मूव खत्म किया, खत्म करके डिप मारा, करेक्शन किए, करेक्शन करके मार्केट सीधा भागा, इस पॉइंट के ऊपर तक भागा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट की दूसरा वेव चालू होती है, जैसे कि यहाँ से फर्स्ट वेव चालू हुई थी ये वेव,
ये है वेब। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट की दूसरा वेब चालू हुई, यहाँ पे जाके मार्केट करेक्शन किया। मार्केट हर बार यही कांड कर रही है। कौन सी कांड? मार्केट एक मूव मारता है, फिर देन मार्केट करेक्ट करता है, फिर मार्केट मूव मारता है, फिर मार्केट करेक्ट करता है, फिर मार्केट मूव मारता है, फिर करेक्ट करता है, फिर मूव में है। अभी जो मूवमेंट है वो निफ्टी की बुलिश मूवमेंट में है, और मैं यहाँ पे कभी बेयरिश था भी नहीं। और हाँ, ये चीज जो आप देख रहे हो पहले से ही पता है, बट मैं ट्रेड नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये फोर्ड वेब के ऊपर जो हाई लगेगी मेरे को वहां से सेल ट्रेड मारने की ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके पीछे मेरी पर्सनल कुछ लॉजिक्स है, वो भी एक्सप्लेन कर लूंगा। फिर जो चीज आपको सीखने को मिलेगा स्टेप 8, वो होगी डिमांड एंड सप्लाई। अभी चार्ट जो है इस पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए हैं, चार्ट पे ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई, आज की दिन की डिमांड एंड सप्लाई। तो कल जो मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया था, मार्केट ये सप्लाई पॉइंट लिया था और नीचे ये पॉइंट पे डिमांड लिया, वहां से मार्केट सीधा ऊपर उठा और फिर से डिमांड पे आया, वहां से यहाँ से जैसे ही ये पलटा वैसे ही ये चीज बुलिश हो गई थी। तो अपने को सारे चीज लाइव मार्केट में आराम से दिखता है, और अपने पास तगड़ा तगड़ा थ्योरी भी है, तो अपने को कोई ज्ञान ना दे तो अच्छा रहेगा। फिर जो अपन दिखा रहे हैं वो है स्टेप 9, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर आज जब लाइव मार्केट में थे तब इसको हम लोग देख भी रहे थे कि मार्केट पर्टिकुलर यहाँ पे हल्का सा स्टॉप लॉस बना के बार बार नीचे घुसा रही थी, बार बार हम लोग पी ले रहे थे और बार बार प्रॉफिट बुक भी कर रहे थे। अपने स्टूडेंट ने पीएनएल भी भेजा हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। ये स्टूडेंट ने पीएनएल भेज दिए कि 1060 रुपया की प्रॉफिट किया, और वो भी ये आज के दिन की ही है और पुट लेके ही किए। चलो, जो अपनी उस समय की लाइव मार्केट की जो भी अपनी थ्योरी रही होगी उस हिसाब से हम लोग काम काज कर रहे थे, उसके अनुसार हम तो प्रॉफिट बना के निकल गए। उसके बाद मार्केट में भूकंप आ गई या सुनामी आ जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हम लोग जो चीज करते हैं वो है टाइम फ्रेम है डेली, लेकिन हम लोग डेली टाइम फ्रेम के मतलब के एक दिन की एक कैंडल के साथ उस महीने की कैंडल को भी देखते हैं, उस साल का कैंडल को भी देखता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन वन टाइम फ्रेम, ये चीज आपको सीखने को मिलेगा। फिर मंथली एंड डेली कॉल पुट लेवल। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मार्केट की टारगेट पॉइंट क्या है वो आपको दिख रहा है। ये करंट महीने की दिखा देगी कि कॉल पुट लेवल क्या है। मार्केट जब यहां से ये कॉल लेवल फाड़ के नीचे की साइड घुसी तो अगला टारगेट मार्केट की क्या थी? करंट। उसके नीचे मार्केट नीचे गया तो टारगेट क्या था? पुट। पुट से मार्केट ऊपर उठा तो फर्स्ट टारगेट क्या थी? करंट मार्केट प्राइस। उसके ऊपर निकला और यहां से ये जो डिप मारा, मेरी उम्मीद यहां तक की थी कि यहां तक एक बार ये आएगा, फिर ये अगला ऊपर ही जाएगा, मतलब कॉल साइड में मार्केट रहेगा। तो व्यू जो होती है वो 4 प्रकार की व्यू होती है। जब तक आप ये सारी चीज सीखोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। मेजर व्यू बुलिश थी, माइनर और माइक्रो व्यू वो बेरिश थी, टेम्पररी बेस, बट ओवरऑल सिनेरियो जो है वो बुलिश है। ये है मंथली वाइज आपकी कॉल पुट लेवल, अगर आप मंथली वाइज काम करते हैं तो। अगर आप इंट्राडे वाइज काम करते हो तो ये थी आज की दिन की इंट्राडे वाइज लेवल्स, जिसके हिसाब से हम लोग यहां से देखे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। मार्केट ने पर्टिकुलर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना के लोगों को उल्लू बनाया, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे 13:15 मतलब 1:15 पे डिसाइड होगी कि ये ब्रेकआउट मारेगा या फिर ब्रेकडाउन मारेगा। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो वो कमेंट करके बोलना। बाकी जो लोग अभी नए देख रहे हो इनकी तो खोपड़ी के ऊपर से ही निकल जाएगी कि हम लोग पंछी की चोंच बना के इसको दिखा भी रहे थे कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप की कुछ है और ये पंछी की चोंच मार रही है। ये पंछी जो है ये चोंच मार रही है, और इसकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग आ रही है वो 13:15 ये टाइमिंग आ रहा था कि ये उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ये डिसाइड होएगी। तो मार्केट असेंडिंग में गया और ऊपर की जो लेवल्स है कॉल वो सारे हिट हो गए। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ रही है। तो मंथली लेवल एंड डेली कॉल पुट लेवल्स वो आपके हाथ की मुट्ठी में आ जाएगा। फिर ऑटो बाय सेल इंडिकेटर सपोर्ट।
तो आपको 15 मिनट में रह के हायर टाइम फ्रेम आज के दिन की कैंडल दिखेगी, उस दिन की कॉल एंड पुट वो लेवल्स दिखेगा, साथ में मार्केट के अंदर सिग्नल क्या आ रही है, यहां से जैसे ही मार्केट फॉलिंग किया तो सिग्नल बन गई थी सेल, फिर जैसे ही मार्केट ने इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज किया सिग्नल आ गया था बाई और मार्केट देखो कैसे भागा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो ओनली सिग्नल अगर आप फॉलो करोगे तो तब भी आपकी बल्ले बल्ले शाबा शाबा होने वाला है, क्योंकि ऑटो बाई सेल इंडिकेटर जो आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट में लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अभी थोड़े समय पहले डिमांड एंड सप्लाई भी दिखा दिया था, इंडिकेटर के हिसाब से कॉल पुट लेवल दिखा दिए, और डबल बाई डबल सेल मार्केट कहीं से भी करवट ले वो आपको दिखाई देगी। और मार्केट के पास ये जो जगह थी, ये जगह क्या थी, कल मार्केट बोला था सेल, वहां से डिमांड तक आ गई, डिमांड से मार्केट सप्लाई को टच किया, सप्लाई आया, सप्लाई आके मार्केट फिर से डिमांड के सामने आई, और यहां से बोला था डबल बाई, सॉरी इधर से बोला था बाई, और बाइंग रिजल्ट जो रहा वो सप्लाई फाड़ा, अगला सप्लाई पे जाके टारगेट दिया। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया हुआ होगा, सारे चीज आपको मिलने वाले हैं अगर आप चाहते हो तो, वरना रिटेलर के जैसा बैठे रहो, बने रहो, मजा आएगी। 369 एडवांस मेथड ट्रेडिंग। अभी जो पिक्चर आप देख रहे हो ये पूरा साल भर की गणित लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि पूरा साल भर की गणित लगा के बैठे हुए, ये है खास लेवल्स, ये है वो खास पॉइंट जहां पे मार्केट आता है, एक बार सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर से नीचे आता सपोर्ट लेता है, ये है वो ट्रेंड लाइन जिसके सामने से मैं बोल रहा हूँ कि इधर कहीं से सेल मेरे को मिलेगा और मैं वो सेल को ट्रेड करूंगा। फिलहाल बॉटम से बाई बोला था, बॉटम निकल गई, अब टॉप पकड़ूंगा, तो टॉप के लिए मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये है वो रीजन जिसके लिए मैं वेट करूंगा। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं चार्ट पे। ये रहा चार्ट जिसके अंदर में अपन लॉन्च कर रहे हैं अल्टीमेट ट्रेडर बिजनेसमैन। इधर है हैकर साइकोलॉजी, अपनी जो साइकोलॉजी है वो हैकिंग वाला, के मार्केट को हैक कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, हैकर साइकोलॉजी है, और बिजनेस मोड में हम लोग प्रोफेशनली काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये सारी चीज डिलीट और करते हैं अपना कार्यक्रम चालू। यहाँ पे कोर्स है, कोर्स की सारे रॉ मटेरियल है, इधर क्लिक मारेंगे, ऐसे पेजेस पे क्लिक मारेंगे तो आपको ये सारे चीज मेरी थ्योरेटिकल आपको दिखाई देगी। ऐसे करके 14 टोटल थ्योरेटिकल है जो आपको मिलने वाले हैं, और जीमेल पे ये कोर्स आपको भेजने वाले हैं अगर आप लेना चाहते हो तो। फिर यहाँ पे हम लोग जो दिखा रहे हैं वो सारी चीज फिर से देख लो। यहाँ पे इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं, वो इंडिकेटर आपको सब कुछ दिखा देता है। तो यहाँ पे जो चीज हम बोल रहे थे, डबल सेल डबल बाई, अगला लेवल ऊपर पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ दिखेगा। इसको हम लोग कर लेते हैं हाइड, इसके अंदर चले जाते हैं मंथली कैंडल के ऊपर, अब बोलिए डबल बाई डबल सेल देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हो? इंडिकेटर है जीनी के जैसा, आप हो अलादीन के जैसा, आपको बोलना है जीनी को, हुक्म देना है, हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म आप दोगे? जैसे आप हुक्म दोगे वैसे ये जीनी आपके लिए काम करके देगा। आपको पैसा चाहिए, मुझे भी पता है कि सबको पैसा चाहिए, और मुझे भी पैसा नहीं चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता रहता हूँ, मैं आज भी ट्रेड नहीं किया। हालांकि मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ उसको एक बार क्या ध्यान से देख लीजिए। डबल बाई डबल सेल के साथ ही रहेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में जो दिखा रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में रहोगे तो मंथली लेवल्स दिखेगी, अगर डेली में जाओगे तो टाइम फ्रेम क्या कर देता हूं, 15 मिनट कर देता हूं, डेली करेंगे इधर से, डेली टाइम फ्रेम कर दिया इधर से, और इधर पे जाएंगे 15 मिनट पे, तो तब आपको जो ये जीनी करके दिखा देगा वो होगा ऐसे। तो आज के दिन जब मार्केट ट्रेड हो रही थी, मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आना चालू किया, इसने बोला सेल, फिर मार्केट नीचे आ गई, इस लाइन के ऊपर जाना चालू कर दिया तो इसने बोला बाय। अब ऊपर में जो लेवल्स थी वो सारे लेवल्स थी ये वाला, और एक के बाद एक हिट होता गया। कब तक हिट हो गए, सारे लेवल हिट हो गए, उसके बाद इसने बोला सेल, इसकी भी नीचे आ गई,
तब बोल रहा है कि बाबू इधर से एंटर करो, बाई वाला एंटर करो और उधर में जाके एग्जिट मारो, आपकी प्रॉफिट आपके जेब में आ जाएगी। बात अगर समझ में आ रही है तो कल हम लोग क्या प्रिडिक्शन किए, कल हम लोगों ने प्रिडिक्शन किए क्योंकि सिग्नल क्या थी, सिग्नल थी सेल। तो हम लोगों की प्रिडिक्शन थी मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऑलरेडी नीचे ही खुला। कुछ लोगों के समझ में यह बात नहीं आ रही कि मैंने प्रिडिक्ट करके ये बोला था कि मार्केट को नीचे जाना है, बस मार्केट नीचे हो गई, फिर मार्केट ऊपर उठा, फिर से मार्केट नीचे आया, मार्केट पहले एक बार नीचे आया, फिर उठा, फिर नीचे आया, फिर मार्केट भागा। तो मार्केट ने मेरे कहने में एक बार नहीं दो बार मार्केट गिर गई। एक बार ये गिरावट को मैं बोल रहा था, दूसरी बार ये वाला को भी हम लोग खा रहे थे। तब जब यहाँ से ये मूवमेंट चालू हो गई थी तभी मैं भी निकल गया और बाकी सबको बोल दिया कि अब ये पीछे जो कहीं गैप बनी हुई है, जैसे कि लोग बोल रहे थे कि पीछे गैप है, वो गैप फिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये डायरेक्टली गैप को फिल नहीं कर पाएगा। ये जो मूव है, इस मूव को ये डायरेक्टली फिल नहीं कर पाएगा। ये यहाँ से उठ के एक बार नीचे झुकेगी, ऑलरेडी झुका, फिर उठा, फिर भी फिल नहीं कर पाए, फिर झुका, फिर जो उठा उसमें गैप को फिल इसने कर दिए। बात समझ में आ रही है। और अपना इंडिकेटर सब कुछ ऑब्जर्व करता है, जैसे कि हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं वैसे अपना इंडिकेटर भी टाइम टू टाइम अलर्ट के साथ ऑब्जर्व करके वो डिसीजन देता है कि बाबू अगर गलती से भी गलती कुछ कर रहे हो तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा सुनो। मतलब जीनी आपको बोलेगा अलादीन तुमको अगर वाटर देना नहीं आता है ना, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो, तुम आखिर में विनर ही रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ बात खोपड़ी के अंदर घुस गई होगी। तो 14 थियोटिकल के साथ कोर्स की रॉ मटेरियल के साथ इंडिकेटर जो के फॉलो करते हैं मेरी थ्योरी को। तो ये सारे चीज आपको मिलने वाले हैं। आइए लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्स की फीस कितनी है। कोर्स की फीस है 40,000, वन टाइम फीस 40,000। पूरा पेमेंट करेंगे तो 10,000 डायरेक्ट डिस्काउंट हो जाएगी, नो बार्गेनिंग। बात समझ में आ रही है। अगर EMI लेंगे तो 12,000 करके 3 EMI अवेलेबल है, तो तब आपको 36 देने पड़ेंगे। सोच लो, पूरा पेमेंट करोगे 10,000 डिस्काउंट मिल जाएगी 30,000। EMI पे जाएंगे 6,000 ज्यादा देना पड़ेगा 36। और सारे सिस्टम के अंदर में आपको हम लोग जिस तरीके से सिखाएंगे समझाएंगे, सारे मेथड लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। अब डिसाइड आप कर लो कि इस बैच को ज्वाइन करना है या नेक्स्ट 3-4 महीना बाद जब आएगी उस बैच को ज्वाइन करने हैं। दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। और 6 महीना बाद 2-4 महीने बाद ज्वाइन करोगे, तब तक खुद के हाथ पांव चला के 2-4 लाख नुकसान खाओगे, फिर हमारे ही पास आओगे। वो भी चीज सोच लेना जो कि साइकोलॉजिकल है। तो ज्यादा कुछ लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। कल जो मार्केट होगी, कल के मार्केट की क्या डिसीजन होगी, वो मार्केट आज ही बोल के गए सेल, इस लाइन के नीचे सेल। और मार्केट कहाँ घुसेगी, फिर से नीचे मार्केट कहाँ घुसेगी, फिर से नीचे, क्योंकि कल इसने क्या बोला था, सेल, इसने क्या बोला था, सेल। मार्केट कहाँ घुसी थी, नीचे, और मैं बोल रहा था मार्केट एक बार नीचे जाएगी, नीचे खुला, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से बोला बाय, फिर भागा। अब भी जो सिग्नल है ये इसको ही फॉलो करेगा। तो समझ लो हर रात हर रोज किसी ना किसी यूट्यूबर की कुछ ना कुछ अगर मगर तगड़ बगड़, इधर खुला उधर खुला, ये करेंगे वो करेंगे, सारे लफड़े से बच जाओगे। रिलैक्स मूड में ट्रेडिंग होएगी, सब कुछ आंखों के सामने होगा, जैसे कल के दिन होगा, कल की अपनी लेवल्स होगी। इस महीने की लेवल्स देखने हैं या जानना है तो टाइम फ्रेम डेली कर लीजिए, उस पे इंडिकेटर आने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देख लीजिए इस महीने की कॉल पुट लेवल। मार्केट जब बोलेगा डबल सेल तो कहाँ कहाँ होगी आपकी गेम, और जब बोलेगा बाय उसके बाद बोलेगा डबल बाय, कौन से लेवल पे मार्केट इसको डांस करेगी वो महीना चालू होते ही आपको पता चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग लाइफ जो करियर है वो सुखद होंगे और आप इन फ्यूचर प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको मेरी थ्योरेटिकल के लिए बैच ज्वाइन करने हैं। तब तक थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।